नारायण। इस वीडियो में मैं एक सिद्धांत को सिद्ध करने वाली कथा पर चर्चा करूंगा और ये कथा जो है वह राजा बलि, शुक्राचार्य और भगवान त्रिविक्रम यानी कि भगवान वामन की कथा है। और ये कथा के माध्यम से एक बहुत ही प्रख्यात सिद्धांत है जो लोग उपयोग करते हैं, बहुत प्रख्यात भी है। वह ये है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा हम करते हैं हमारा स्वधर्म पालन करके, तो ऐसा धर्म जो है वह हमारी ही रक्षा करता है समय आने पर। तो अगर हम हमारे स्वधर्म की रक्षा करें, स्वधर्म पालन करके, तो वो वाला जो धर्म है वह हमारी रक्षा करता है। ये सनातन सिद्धांत है, भगवान का सिद्धांत है। सभी सभी शास्त्रों में मिलता है। मुख्य रूप से मनुस्मृति में इसका वर्णन है, महाभारत में वर्णन है और अन्य शास्त्रों में भी वर्णन है। तो ये जो कथा है उसके माध्यम से ये सिद्धांत जो है वह सिद्ध हुआ हमको दिखता है, इसका सीधा सीधा प्रमाण मिलता है। तो हम सभी को पता है राजा बलि ने विश्वजीत यज्ञ आयोजित किया था और विश्वजीत यज्ञ संपूर्ण किया। शुक्राचार्य और भृगु जो उनके वंशज थे वह उन सभी ऋषियों के द्वारा उन्होंने विश्वजीत यज्ञ संपूर्ण किया और फिर तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर दिया। तीनों लोकों के स्वामी बन गए थे, मानो तीनों लोकों के स्वामी माने इंद्र ही बन गए थे। इसके लिए उनका एक नाम है इंद्रसेन। तो बलि को इंद्रसेन भी कहा जाता है। और जो पहले के जो इंद्र थे वहां पर देवता, वह सब पलायन कर चुके थे और तीनों लोकों पर बलि का ही राज था। और फिर सभी देवगण नारायण के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ कीजिए। और माता अदिति और उनके पति ऋषि कश्यप बहुत कठोर तप करते हैं, युगों युगों तक तप करते हैं। सिद्धाश्रम नाम का एक आश्रम होता है, वहां पर तप करते हैं। और उसके बाद फिर उनको वामन भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं। और ये सिद्धाश्रम वही आश्रम है जो वाल्मीकि रामायण में भी इसका वर्णन है कि विश्वामित्र जी का जो आश्रम होता है वह सिद्धाश्रम ही होता है। और ये जो कथा है ये विश्वामित्र ऋषि भगवान श्री राम को कहते हैं। जब ही राम भगवान उनको पूछते हैं कि ये आश्रम के बारे में हमें कुछ बताइए, कौन सा आश्रम है, किसका था, और तभी ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि यही स्थान पर, इसी आश्रम में ऋषि कश्यप और माता अदिति ने युगों युगों तक तप किया था और फिर उनकी तपस्या फली थी और भगवान विष्णु ने उनके घर पर वामन रूप में जन्म लिया था। तो ये कथा फिर उनको कहते हैं। और ये मुख्य रूप से कथा तो भागवत पुराण से मैं आपको ये कह रहा हूँ, मगर ये दोनों में लिंक मिलता है। तो राजा बलि एक बड़ा यज्ञ आयोजित कर रहे थे और जिसमें मुख्य जो ब्रह्मा, जो मुख्य सुप्रिटेंडेंट जिसको कहते हैं, जो पूरे यज्ञ की देख रेख करता है, कहीं भूल न हो, वह थे शुक्राचार्य, भृगुनंदन शुक्राचार्य। और वहाँ पर बैठे थे और वामन भगवान बहुत ही छोटे हाइट वाले थे, बहुत ही छोटे थे, छोटे छोटे हाथ, छोटे पैर, बहुत ही सुंदर वर्णन है यहाँ पर। और उनको छाता दिया गया था, कमंडलू था और उनकी जनोई थी, बृहस्पति ऋषि ने उनको जनोई भी पहनाई थी। और छोटे से कपड़े, उपवस्त्र भी छोटे से थे और नीचे भी छोटे से लंगोट पहन के वह ब्रह्म तेज के रूप में चल रहे थे। और जैसे ही वह समीप आने लगे जहां पर वो यज्ञ का आयोजन हो रहा था, वहां पर अंदर बहुत दूर से दिखने रह गए। तो तभी से ही सभी को वहां पर बहुत ही अलौकिक तेज दिखने लगा। और राजा बलि ने मुड़ के देखा, ऋषियों ने मुड़ के देखा और सभी ने देखा कि कोई बहुत तेजस्वी ब्राह्मण आ रहा है। और उनको ऐसे ही लगा कि क्या ये स्वयं सनत कुमार तो नहीं है, क्या स्वयं सूर्य देव तो नहीं है जो यज्ञ को देखने के लिए आ रहे हैं। और फिर सब खड़े हो जाते हैं और फिर आगे जाते हैं और वो छोटे ब्राह्मण को आते हुए देखते हैं, उनका स्वागत करते हैं। राजा बलि बहुत ही उदार होते हैं और वह जान जाते हैं कि ये ब्राह्मण तो है और इस समय आया है और कुछ न कुछ मांगने के लिए आया होगा। और
वह उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो उनके चरणों को धोते हैं, जल से उनके चरणों को धोते हैं, स्पर्श करते हैं, और वो स्वयं राजा बलि जो पानी धोया हुआ होता है वह अपने सिर पे लगा देते हैं, और उनकी पत्नी भी उनको सहायता करती है। तो ये बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। राजा बलि एक छोटे से नन्हे से ब्राह्मण के पैर धो रहे हैं, और वह पानी, पैर धुला हुआ पानी जो है वो अपने सिर पर स्पर्श भी करते हैं। और फिर राजा बलि उनको कहते हैं कि आइए ब्राह्मण देवता, आप तो स्वयं इतने तेजस्वी है, आप बहुत छोटी आयु के हैं मगर आपका तेज बहुत है। आप कहिए, आप इस समय मेरे घर पे आए हैं, यज्ञ में आए हैं, और आपकी मंशा कुछ मांगने की ही हो सकती है। मैं ये जानता हूँ कि आप कुछ न कुछ आशा लेकर के आए हैं मेरे पास। और राजा बलि ऐसा है कि मेरे पास अगर कोई भी ब्राह्मण कुछ मांगे तो एक बार ही मांगना पड़ता है, और मैं जो देता हूँ तो जीवन भर उसको और मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती है, इतना मैं देने में सक्षम हूँ। तो मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता हूँ, आपकी जो भी इच्छा हो आप मुझे मांग सकते हैं। आपको भूमि चाहिए, आपको सोना चाहिए, आपको रहने के लिए बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत सुख सुविधा वाला घर चाहिए, वो भी मैं दे सकता हूँ। अगर आपको जितने भी गांव चाहिए, और गांव के माध्यम से आप जो भी कर उसमें से मुझे मिलता है, गांव कर माने टैक्स, जो मुझे मिलता है वो मैं आपको दे दूंगा। तो वो जो कर है वो आप रखिए, ये गांव के सभी गांवों के अधिपति आप बन जाइए। आपको जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। अगर आपको विवाह करना है छोटी सी, तो मैं एक आपको पवित्र स्त्री ब्राह्मण वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। तो आप मुझे कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, मैं आपको देना चाहता हूँ। और फिर भगवान त्रिविक्रम बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं और उत्तर देते हैं कि ये जो आपने कहा है वो आप ही कह सकते हैं, क्योंकि आप ही प्रहलाद जैसे महान भक्त के वंश में जन्मे हैं। आपका जो वंश है बहुत ही प्रख्यात वंश है। आपके वंश में ऐसा कोई था ही नहीं कि कोई ब्राह्मण को कुछ दिया ही ना हो, और ऐसा कोई नहीं था जिसने कोई वचन देने के बाद फिर वचन भंग किया हो, ऐसा कोई था ही नहीं। और वो फिर आगे बखान करते हैं उनके पूर्वजों का। वह कहते हैं कि हिरण्याक्ष ने भले ही हार मानी हो और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ हो वारा भगवान के साथ युद्ध करके, मगर वारा भगवान को भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा उनको हराने के लिए। तो ऐसा शौर्य, ऐसा बल आपके पूर्वजों में था, हिरण्याक्ष था। और हिरण्यकशिपु ने बहुत सारा, बहुत महान तप भी किया था, वो भी तीनों लोकों के स्वामी बन चुके थे। और आपका जो कुल है बहुत ही पवित्र कुल है, बहुत महान महान शौर्यवान, विद्यावान और ऐसे बलशाली राजा का पूरा आपका वंश है। आपके पूर्वज बहुत ही प्रसिद्ध वंश से आप उपजे हो। प्रहलाद की तो क्या कहना, प्रहलाद तो एक महान भक्तों में से एक है, नारायण का बहुत बड़ा भक्त था, और वह आपके दादा अभी इस समय यहाँ पर है। तो मैं जो है वह आपसे और कुछ नहीं चाहता, मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरे चलने में तीन तीन जो स्टेप में लूंगा, 3 कदम में जितनी भी भूमि आती है मैं जलूंगा, तो उतनी ही भूमि मुझे चाहिए, इससे अधिक मुझे नहीं चाहिए। और वह कहते हैं कि जो भी ब्राह्मण मर्यादा से अधिक मांगता है तो उसका जो तेज है वह बहुत कम हो जाता है। और जो भी ब्राह्मण जो भी कुछ मिलता है उसको प्रारब्धवश उसको मान करके वह संतोषमय जीवन जीता है, तो उसका तेज, ऐश्वर्य, उसका यश, कीर्ति बहुत धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जैसे सूर्य सुबह उगता है और धीरे धीरे रश्मियों को बढ़ाता है, वैसे ही ऐसे महान ब्राह्मण की यश और कीर्ति बढ़ती रहती है जो संतोषमय जीवन जीता है। तो ये मांग कर फिर वह चुप हो जाते हैं, और फिर बलि राजा हंसते हैं। वह कहते हैं कि आप बहुत छोटे हैं मगर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सुंदर आपने प्रवचन दिया है,
बहुत ही ज्ञानमय प्रवचन दिया है, आप मेरे वंश के बारे में इतना कुछ जानते हैं, मगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो कुछ मांगने में आपको कुछ भूल हो रही है, या आप अभी बहुत ही अज्ञानी हो, बहुत छोटे हो कि आपने इतनी ही भूमि मांगी कि आप अपने 3 पैरों से, 3 कदम से आप जो कवर कर सको, 3 कदम में जितनी भूमि आ सके उतनी ही आप मांगेंगे, तो उतने में तो आपका क्या होगा? आप मेरी बात मानिए, आप ऐसा कुछ मांगे जो आपको जीवन भर सुखी रख सके और आपको अन्य कभी किसी से भी कहीं भी कुछ मांगना ही ना पड़े। तो बलि राजा ऐसा है कि मेरे पास कोई भी आता है, एक ही बार मांगना पड़ता है, जीवन भर उसको फिर दोबारा कभी मांगना ही नहीं पड़ता है। मैं इतना दे सकता हूँ और इतना देना चाहता हूँ। और फिर से वामन भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं उतनी ही भूमि लूंगा जो मैं अपने 3 कदम से चल के नाप सकूं, उतनी ही भूमि मुझे चाहिए। क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो आप दीजिए। और फिर बलि राजा ने पानी ग्रहण कर लिया। पानी यहाँ पर, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि कोई भी अगर कुछ दान देने की प्रतिज्ञा करता है तो उसको हाथ में पानी रखकर उनको ये प्रतिज्ञा करनी होती है, अपना स्वयं का नाम, गोत्र का नाम, वंश का नाम, जो ब्राह्मण है उनका नाम, जिसको दिया जा रहा है उनका नाम, और क्या देने वाले हैं वो संकल्प करना पड़ता है। और वह सभी देवी देवताओं की साक्षी में वह संकल्प करते हैं और फिर वह देने की प्रतिज्ञा पूरी होती है और फिर उसको दान देना पड़ता है। जो भी उन्होंने प्रतिज्ञा ली है वो पूरी करनी पड़ती है। तो ये उन्होंने कर दिया। उनकी पत्नी जल लेके आई, सोने के पात्र में जल लेके आई और फिर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली और तुरंत ही उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य तुरंत ही आके कहते हैं कि तुम ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो बलि। ये जो यहाँ पर छोटा सा ब्राह्मण आया हुआ है वो और कोई नहीं, ये कश्यप और अदिति का पुत्र के रूप में आया है। और ये नहीं तो ये मेरा अनुमान सही है कि ये भगवान विष्णु ही है और विष्णु ही ऐसी माया जाल में फंसा कर तुमको फंसा देगा। और ऐसी माया की रचना विष्णु ही कर सकता है, क्योंकि इतना छोटा और ऐसा आया है। और मेरी मानो कि ये 3 पैर उसने जो कहे हैं कि 3 कदम में जितनी भूमि आएगी उतनी ही तुमसे मांग लेगा, तो मैं ये मानता हूँ कि ये 3 पैरों में, 3 कदम में तो पूरी पृथ्वी, पूरा आकाश, स्वर्ग और सभी नीचे के सातों सात लोक को भी अपने शरीर में ही ढाल लेगा। तो फिर और तुम क्या दे सकोगे? तो ये उनको फिर कहता है। और फिर वह अंत में ये भी कहते हैं कि ये सभी अगर उनके शरीर में आ गया तो फिर तुम्हारे पास तो कुछ देने के लिए रहा ही नहीं होगा और ये तुमको नीचे के लोकों में जाने के लिए बाध्य कर देगा और तुमको नीचे जाना पड़ेगा, तुमको नीचे गिरना ही पड़ेगा। यही मैं देख पा रहा हूँ। तो मेरी मानो तो तुम उनको ना बोल दो। ये उनके ऋषि, इनके गुरु शुक्राचार्य का उनको उपदेश मिलता है। मगर राजा बलि सत्यवादी होते हैं और वो कहते हैं कि भले ही ये विष्णु हो या भले ही एक छोटा सा ब्राह्मण हो, अगर विष्णु भी हो तो भी मैं इनको जो मांगे वो मैं देने को तैयार हूं। अगर ऐसा वो कपट करेंगे कि 3 कदम में पूरी धरती, आकाश, सभी लोगों को अपने शरीर में ढाल देंगे और पूरा राज्य, पूरा जो राज्य है मुझसे छीन लेंगे, तो मुझे वो भी स्वीकार है, क्योंकि ये इस समय ब्राह्मण के रूप में आए हैं और ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा जो मैंने ली है उसका मैं भंग कभी नहीं करूंगा। मेरे कुल में कभी भी ऐसा कोई था नहीं जिसने ब्राह्मण को देने के बाद, प्रतिज्ञा लेने के बाद प्रतिज्ञा भंग कर दी। तो मैं जो है वह प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ, मैंने प्रतिज्ञा ले ली है और ये संकल्प मैं पूरा करके ही रहूँगा। अगर मुझे लगता है कि ये आप जो कह रहे हो ये मैं मानता हूँ कि ये विष्णु ही है और ये ऐसा ही करने वाले हैं, तो भी मैं इनको जो मांगे वो देने को तैयार हूँ, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। फिर वह दर्शन का ज्ञान भी यहाँ पर शास्त्र में रखते हैं कि कोई भी मनुष्य है उसको मरना तो है ही,
तो जब शरीर ही हमारा नहीं है तो फिर धरती, पत्नी, पुत्र इत्यादि, राज्य, ये सब क्या है? एक दिन तो सबका छूटना ही है। बहुत बड़े बड़े राजा आए थे, बहुत बड़े बड़े लोक की प्राप्ति उन्होंने की थी। सभी लोग कहाँ हैं? सभी लोग तो वहीं के वहीं हैं, मगर राजा तो मर गए हैं। तो ऐसे कितने राजा आए, कितने दैत्य, जो मेरे पूर्वज थे वो बड़े बड़े दैत्य आए, सभी ने तीनों लोकों और अन्य लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, मगर सभी लोग मृत्यु के खान में चले गए हैं। किसी का कोई अता पता नहीं है, केवल नाम रह गया है। तो मुझे ये करने दीजिए कि मैं इनको जो भी वो मांगे वो मैं देने के लिए बाध्य हूं। कम से कम मैं अपनी कीर्ति पर लांछन नहीं लगने दूंगा, मैं अपनी यश पर दाग नहीं लगने दूंगा, क्योंकि मनुष्य के मृत्यु के बाद उसका नाम ही लिया जाता है। उसका नाम अपने कर्म से ही नाम बड़ा या छोटा होता है। कोई धरती तो आने वाली नहीं है, कोई भूमि नहीं आने वाली है, पत्नी, पुत्र, राज्य, ये सभी, सोना चांदी, मित्र, कोई भी मृत्यु के समय पे कोई भी मनुष्य के साथ कुछ आता ही नहीं है। केवल मेरे जो कर्म है, वह धर्म युक्त कर्म है या धर्म रहित कर्म है, वो ही मानने में आएंगे और उसी को लोग याद करेंगे, और उसी से मरने के बाद लोगों की कीर्ति बढ़ती है या फिर वो अपयश को प्राप्त करते हैं। तो मुझे अपयश नहीं चाहिए, मुझे यश मेरा बढ़ाना है। तो मैंने प्रतिज्ञा ले ली है, तो मैं ये देकर ही रहूंगा, भले आप मुझे डांटे, आप मुझे कुछ भी कहे। और फिर शुक्राचार्य उनको बहुत ही क्रोध में आकर के शाप दे देते हैं कि वह कहते हैं कि क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है और तुम अपने सिद्धांतों पर अड़े हुए हो, तो मैं ये तुमको शाप देता हूं कि तुम जल्दी ही नीचे गिर जाओगे, तुम्हारा पतन जल्द ही हो जाएगा। और ये शाप स्वीकार कर लेते हैं राजा बलि, और फिर प्रतिज्ञा तो उन्होंने कर ही ली है। और फिर वामन भगवान ये देखते हैं और फिर उनकी बारी आती है कि आप 3 कदम चलिए, और फिर देखते ही देखते एक ही कदम जब बढ़ते हैं, एक पैर आगे बढ़ाते हैं, उसमें सभी नीचे के जो नीचे पृथ्वी के नीचे के जो 7 लोक है, वह पूरे 7 लोक उनके चरणों में आ जाते हैं। पृथ्वी भी उनके चरणों में आ जाती है। फिर आकाश उनके पैरों में आ जाता है। फिर ऊपर के लोग जो होते हैं वो भी उनके पूरे शरीर में आ जाता है। जनलोक, तपोलोक, महरलोक, सत्यलोक तक पहुंच जाते हैं उनका शरीर, जो ब्रह्मलोक तक है, और स्वर्ग लोक भी उसके नीचे है। तो वो ऊपर के लोक तक उनकी बॉडी इतनी बढ़ जाती है, और बीच में पूरा आकाश, चारों दिशाएं, वो पूरे उनके हाथों में आ जाती है, और पूरा ब्रह्मांड ही मानो उनके शरीर में दिख रहा है। और सभी लोग आश्चर्य की दृष्टि से सब लोग ऊपर देख रहे हैं कि ये क्या हो गया है। सभी दैत्य देख रहे हैं, शुक्राचार्य देख रहे हैं, राजा बलि देख रहे हैं, उनकी पत्नी देख रहे हैं, सभी देवी देवताओं, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारणा, अप्सराएं, सभी देख रहे हैं कि ये क्या अद्भुत माया है भगवान की। और सभी लोग देख के बहुत ही प्रणाम कर रहे हैं। बहुत ऋषि जो है वह उनके मंत्रोच्चार से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ब्रह्मदेव भी बहुत ही उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और फिर राजा बलि यहाँ पर ऊपर देखते हैं कि भाई मेरा तो पूरा राज्य इन्होंने अपने शरीर में ही कवर कर लिया है, तो ये तो वाकई में विष्णु ही है, भगवान विष्णु ही है, ये मेरे गुरु ने सच ही कहा था। मगर मैं अपने वचन से गिरा नहीं हूँ, इसकी मुझे मुझे बहुत अपने आप पर गर्व है कि मैंने अपना वचन निभाया है, मैंने अपना मान नहीं गिरने दिया है। तो ये उनको अंदर से एक संतोष होता है। और फिर ये जो महाकाया वाला शरीर जो होता है भगवान त्रिविक्रम का, वह सभी लोग देखते हैं। और वाल्मीकि रामायण में आया है कि जब भी भगवान त्रिविक्रम इतने बड़े हो गए होते हैं, तभी जामवंत, जो वाल्मीकि रामायण में है, तो वाल्मीकि रामायण से तो पहले, बहुत पहले ये प्रसंग हो चुका था। तो उस समय जामवन कहते हैं कि जब ही भगवान नारायण ने वामन भगवान का अवतार लिया था, तभी उस समय जब वो बहुत बड़े हो गए थे, उनकी काया इतनी बड़ी हो गई थी, सभी लोग उनके शरीर में आ गए थे, तो तभी मैंने उनकी 21 बार प्रदक्षिणा की थी। तो
जामवंत का भी ये बहुत, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस मैं देता हूँ कि बहुत दिव्य आत्मा थी जामवंत। और रामायण में फिर वो कहते हैं कि अभी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं लंका तक लांघ तो जाऊंगा मगर वापस आ सकता हूँ कि नहीं उतना मुझे नहीं पता है। तो तभी वह कहते हैं कि अभी मेरे शरीर में इतनी स्फूर्ति इतनी शक्ति नहीं है, बल नहीं है, मगर जब भगवान त्रिविक्रम थे तभी तो ऐसा बल था कि मैंने 21 बार उनकी प्रदक्षिणा कर ली थी। तो ये अद्भुत सब कहानियां हमको मिलती है शास्त्रों से, इतनी सुंदर सुंदर। और फिर भगवान त्रिविक्रम फिर नीचे देखते हुए बलि राजा को कहते हैं कि अब देखो बलि राजा, सूर्य की किरणें जहां तक पहुंच सकती है वह पूरा राज्य मेरे शरीर में है। चंद्रदेव की रश्मियां जहां जहां तक पहुंच सकती है वह भी पूरा राज्य मेरे शरीर में आ गया है। जिस पर तुम्हारा आधिपत्य था पृथ्वी तो पूरी आ गई है। तो अब कहो ये 2 पैर में ही मैंने स्वर्ग लोग, नीचे के लोग, ऊपर के लोग, महर लोग, जन लोग, सत्य लोग, तपो लोग, ब्रह्म लोग, सभी को अपने शरीर में डाल दिया है। ये तो 2 पैर में ही आ गए, 2 ही कदम में चला हूं, तीसरा कदम मैं कहां पर रखूं, मेरे लिए और कोई स्थान ही नहीं है। और तुमने कहा था कि तुम मुझे क्या क्या नहीं दोगे, तुमने कहा था कि 3 कदम क्या मांगते हो कि आप और कुछ मांगो, और मेरे लिए अभी तीसरा पैर रखने के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। तो तुमको बहुत ही बड़ा दंड मिलने वाला है, क्योंकि जो भी मनुष्य किसी को वचन देता है कि मैं ये आपको दूंगा और वो वचन की पूर्ति नहीं करता है तो वह सबसे बड़ा पापी है, उसको तो दंड मिलना ही है। तो इसीलिए क्योंकि तीसरा पैर रखने के लिए मुझे तुमने स्थान ही नहीं दिया है तो तुमको इसका दंड भोगना होगा थोड़े वर्षों के लिए, तुमको इसके दंड, तुम दंड के पात्र हो। और ऐसा कहकर फिर बलि के सामने देखते हैं, बलि राजा भी बहुत ही स्थिर होते हैं, सत्य पर स्थिर होते हैं। वह कहते हैं कि वह पहले तो उनकी प्रार्थना करते हैं, वह कहते हैं कि आप से तो कौन बच सका है, आप ही ने मेरे जो दादा थे प्रहलाद उनको भी आपने तारा था, हिरण्यकशिपु को भी आपने तारा था, और मुझे कोई इसकी ग्लानि नहीं है कि मैंने पूरा राज्य आपको दे दिया है, मगर मैंने जो अपना वचन दिया था वो मैंने निभाया है। आप एक काम करिए, 2 कदम में आपने ये जो सृष्टि पूरी ले ली है आपके शरीर में, तीसरा कदम आप मेरे सिर पे रख दीजिए, क्योंकि मेरे सिर का जो मूल्य है वह मेरा जो भी मेरे पास है, मेरा जो है उससे कहीं अधिक मेरे सिर का मूल्य है। सिर माने मान, सिर माने मेरा सम्मान, मेरा अधिकार। और सिर जो होता है वह सबसे ऊंचा स्थल होता है हमारे शरीर में भी। अगर हम देखते हैं तो सिर के ऊपर ही लोग टोपी पहनते हैं, जो सम्मान दिया जाता है तो बहुत सारे लोग टोपी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तो वह एक सम्मान का एक चिन्ह है। और उनका जो मुकुट था वह उनके ऊपर था। और राजा बलि ये कहते हैं कि मेरा सिर जो है, मेरी सारे साधन सामग्री, मेरे राज्य, मेरा जो भी है, मेरे पास जो भी अर्थ है, काम है, जो भी है, उससे कहीं अधिक मूल्यवान मेरा सिर है। तो ये अभी तक बाकी है, इस पर आप आपका तीसरा पैर रख दीजिए और फिर आपका प्रण पूरा होगा, मेरा भी प्रण पूरा होगा। मैं मेरे वचन से मैं हिलूंगा नहीं, और मैंने अपने वचन की पूर्ति भी की, ऐसा भी हो जाएगा। तो कृपा करके आपका तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दीजिए। और ये सुन के बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, बहुत प्रसन्न होते हैं, फिर अपना छोटा सा शरीर कर देते हैं फिर से। और फिर उनको वह कहते हैं कि क्योंकि तुमने सत्य का मान रखा है, धर्म का मान रखा है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। फिर वह बहुत ही सिद्धांत की बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य सत्ता के अभिमान में आकर के, धन के अभिमान में आकर के ऐसा अंधा हो जाता है कि दूसरों को कुछ गिनता ही नहीं है, दूसरों का अपमान करते रहता है और स्वयं भगवान को भी कुछ नहीं मानता है, भगवान का भी तिरस्कार करता है, ऐसे मनुष्यों का धन
और बल और राज्य और स्थान मैं छीन लेता हूं। तो ये, और फिर से वह कहते हैं भगवान कि जिस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूं, विशेष कृपा करता हूं, उनका मैं धन संपत्ति राज्य स्थान सब कुछ छीन लेता हूं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य पर मैं विशेष कृपा करता हूं, विशेष अनुग्रह करता हूं, उसका धन संपत्ति सब कुछ छीन लेता हूं, मान पदवी राज्य सब कुछ छीन लेता हूं। तो ये वाला जो सिद्धांत है वह हमको भगवत गीता में भी मिलता है। यहाँ पर भगवान ने बलि राजा को भी कहा है, और फिर वह आगे कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं जो बहुत ही धनवान है, बहुत ही ज्ञानी है, दिखने में सुंदर है, उनका वंश भी बहुत उत्तम है, उनका वर्ण भी बहुत उत्तम है, उनमें बल है, शक्ति है, राज्य है और शक्ति भी है, सम्मान है और सब कुछ है, ऐश्वर्य वैभव सब कुछ है। तो ऐसे लोगों का मैं क्यों नहीं छीनता हूं? क्योंकि इनमें विवेक बुद्धि बहुत ही उत्कृष्ट है, ये अभिमान के चक्कर चपेट में नहीं आए हैं अब तक। और ये मेरी ही कृपा देखी जानी चाहिए कि ऐसे लोग जो सब कुछ होते हुए भी अभिमान शून्य है, निरहंकारी है, तो ये मेरी ही कृपा है कि ये निरहंकारी है, कि इनमें इतना कुछ होते हुए भी किंचित मात्र अभिमान नहीं आया है। ये अपने आप को जगत का स्वामी नहीं मानते हैं और दूसरों को सम्मान देते हैं, दूसरों को अपने जैसा ही गिनते हैं। तो ऐसा उदार भाव से जीने वाले लोग, उनका जो धन है, उनका जो मान सम्मान राज्य सब कुछ है, वो मैं नहीं छीनता हूं और ये मेरी ही कृपा है। तो इससे हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलती है कि अगर हमारे पास बहुत सारा धन आए, बहुत ऐश्वर्य आ जाए, वैभव आ जाए, हमको बहुत बड़ी पदवी मिले, हमको पावर मिले, शक्ति मिले, जिससे हम एक निर्णय में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत लोगों का भला कर सकते हैं एक निर्णय में बहुत लोगों का तिरस्कार करके उनका बहुत कुछ छीन भी सकते हैं। तो ऐसा अगर पावर आए, ऐसा धन आए, ऐसी शक्ति आए, तो हमको सदैव और सदैव अहंकार शून्य बने रहना है, कभी भी अहंकार के चपेट में हमें नहीं आना है। अगर हम आ गए तो यहाँ पर जैसे भगवान ने कहा है कि भगवान को हम विवश कर देंगे कि वो हमारा सब कुछ छीन लेंगे, और ये हमारी ही भूल होगी कि हमारे ही ऐसे कर्म होंगे अहंकार के चपेट में आकर के कि हम दूसरों का तिरस्कार करने लगे और स्वयं भगवान का भी तिरस्कार करने लगे। ऐसे बहुत जन आपने देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, देख भी रहे हैं। कलयुग में तो ऐसे बहुत है जो भगवान को भी तिरस्कृत करते हैं, उनको भी कुछ नहीं मानते हैं, और उनको नहीं मानना माने कि उनको धर्मशास्त्रों पर कोई विश्वास नहीं है, अपना मनमाना आचरण करते हैं। वह कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, मैं भगवान में नहीं मानता हूँ, और अपना जीवन यापन करते हैं। मगर मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि ऐसे लोगों का धन मान संपत्ति सब कुछ छीन जाता है और छीनने में कोई समय नहीं लगता है। यहाँ पर देखिए, एक क्षण में वह वैभवशाली राजा बलि थे जो महान यज्ञ आयोजन किया था और वहां पर यज्ञ कर रहे थे, और दूसरे ही क्षण उसी दिन में उनका सारा कुछ छीन जाता है। तो फिर भगवान उनको ये कहते हैं कि राजा बलि, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम पर, तुमने अपना वचन निभाया है। मैंने तुमको छल से भी धर्म सिखाने का प्रयास किया, और मैंने ये ऐसा इसलिए किया कि मैं चाहता था कि तुम धर्म में अड़े रहो, या फिर तुम अधर्म का आलम्बन लेकर के कुछ अनुचित कर दो। मगर तुमने धर्म का आलम्बन लिया, धर्म को पकड़े रखा है, धर्म सिद्धांतों को पकड़े रखा, तुमने उसका तिरस्कार नहीं किया है, तुमने अपने गुरु को भी नहीं माना। तो तुम्हारा जो ये हाल हुआ है अभी यहाँ पर, तुम्हारे जो शत्रु है उन्होंने तुम्हें बांध दिया है। शुक्राचार्य जो तुम्हारे गुरु थे उन्होंने भी तुमको शाप दिया है। तुम्हारे जो
सगे संबंधी थे वह मेरा विकराल स्वरूप देखकर भाग गए, रसातल की ओर चले गए। तुम यहाँ पर अकेले हो, तुम्हारे गुरु बैठे हैं, खड़े हैं, और फिर भी तुमने धर्म को पकड़े रखा है। इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, और इसीलिए मैं तुमको ये वरदान देता हूं कि तुमको अंत में, तुम्हारी जब मृत्यु होगी, तभी तुम्हें मेरा परम धाम प्राप्त होगा, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैंने तुमको अपना परम धाम दे दिया है, तुम वहां पर पहुंच गए हो, मगर उससे पहले मैं तुमको सूतल में भेज रहा हूं। जाओ, सूतल जो नीचे के लोक में है, बहुत ही सुंदर लोक है, वहां पर तुम दैत्यराज बलि के रूप में राज करो। सभी दैत्य तुम्हारे अधीन रहेंगे, और प्रहलाद भी तुम्हारे साथ रहेंगे, और सुदर्शन चक्र जो मेरा शस्त्र है वह वहां पर सदैव रहेगा, और जो भी दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको ये सुदर्शन चक्र मार गिराएगा। और वह लोक ऐसा है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, बहुत सुंदर लोक है, विश्वकर्मा ने बनाया है। वहां पर ना थकान है, ना कोई रोग है, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा नहीं है, बहुत ही सुंदर है, दिव्य है। तो ऐसे लोक के तुम राजा बने रहो, और मेरा वहां पर स्वरूप, सुदर्शन चक्र के रूप में मेरा एक स्वरूप वहां पर सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। और इसके बाद वाले जो मनवंतर जो आएगा, सावरणी मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। मैं तुमको इंद्र बनाऊंगा सावरणी मनवंतर में, क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी कि तुम इंद्र बनना चाहते थे, तो तुमने क्योंकि धर्म की रक्षा की है, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तो इसके बाद वाले जो मनवंतर है उसमें मैं तुमको इंद्र बनाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि मनवंतर जो होता है वह उसकी लंबाई इन नंबर ऑफ इयर्स गिने तो 30 करोड़ से भी अधिक वर्ष, अगर मानव जीवन के वर्ष गिने तो 30 करोड़ से भी अधिक वर्ष होते हैं मनवंतर के। तो उतने वर्षों तक राजा बलि मनवंतर में इंद्र बने रहेंगे, तीनों लोकों के स्वामी बने रहेंगे। तो ये वरदान जो है वह राजा बलि को भगवान त्रिविक्रम से मिलता है। यहाँ पर हमको ये देखना है, इस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करता हूं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, क्योंकि राजा बलि ने धर्म की रक्षा की। कौन से धर्म की रक्षा की? क्योंकि उनके पास एक ब्राह्मण, छोटा सा बालक भले ना हो, मगर वह ब्राह्मण कुछ आशा लेकर के आया था, और वह कुछ मांगने के लिए आया था। तो उन्होंने जो भी मांगा कि 3 कदम मैं चलूं, उतनी भूमि मुझे चाहिए, और उन्होंने वह वचन पूर्ण किया, तीसरा पैर उनके सिर पर रखा। तो ये धर्म की रक्षा उन्होंने की है, इसीलिए धर्म ने उनकी रक्षा की। कैसे की? भगवान का हृदय जो है वह धर्म है। यहाँ पर वर्णन है कि इतना बड़ा स्वरूप हो गया था वामन भगवान का, तो वहां पर धर्म जो है वह उनके हृदय में दिख रहा था। तो भगवान का जो हृदय है वह धर्म है। तो धर्म को अगर आप पकड़े रहेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो इसीलिए राजा बलि ने क्योंकि धर्म का उल्लंघन नहीं किया, अपने प्रतिज्ञा का भंग नहीं किया जो उन्होंने ब्राह्मण को देने के लिए की थी, तो इसीलिए ब्राह्मण देवता जो वामन भगवान के रूप में थे वह बहुत ही प्रसन्न हुए, और उनको ये रिटर्न वरदान दिया कि मैं तुमको अगले मनवंतर में इंद्र बनाऊंगा, तब तक तुम सूतल जो एक लोक है उसका आधिपत्य संभालो। और ये भी एक वरदान ही है, बहुत सुंदर लोक है, विश्वकर्मा जी ने बनाया है। तो ये आप देखिए, ये सिद्धांत जो है यहाँ पर सिद्ध हुआ दिख रहा है। धर्मो रक्षति रक्षितः। कितनी भी पीड़ा आए, कितने भी दुख आए, कितना भी हमारा अपमान हो, अगर हम धर्म पर अड़े रहते हैं, हम सत्य पर अड़े रहते हैं, हम सहन करते रहते हैं। जैसे एक पर्वत मानो खड़ा है, एक पर्वत आप देखेंगे तो सभी ऋतुओं को झेलता है। एक वृक्ष जो होता है सभी ऋतुओं को झेलता है, गर्मी को झेलता है, वर्षा को झेलता है, ठंडी को झेलता है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं वो झेलता है, फूल फल सब गिर जाते हैं वो भी झेलता है, कभी कभी पानी नहीं मिलता तो भी झेलता है, पर्वत भी बहुत गर्मी में तप जाता है फिर भी वह झेलता है, ठंडी में बहुत ठंडा हो जाता है फिर भी वह झेलता है। तो जो झेलने वाले होते हैं धर्म को,
पकड़े रखने वाले होते हैं, अंत में वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। यही सीख, यही सिद्धांत यहाँ पर सिद्ध हुआ दिख रहा है ये कथा के माध्यम से। और ये बहुत सुंदर संवाद भगवान त्रिविक्रम और राजा बलि के बीच में हुआ था। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, अभी सूतल में राजा बलि जीवित है, प्रहलाद उनके दादाजी वो भी वहां पर जीवित है। तो कैसा वैभव, कैसा ऐश्वर्य आप देखिए कि हम तो यहाँ पर जीवन लेते हैं, मर जाते हैं, मगर कैसा ऐश्वर्य, कैसा वैभव उन्होंने प्राप्त किया कि धर्म को नहीं छोड़ा है। अगर हम में से कोई एक भी यहाँ पर पूरे पृथ्वी लोक में कोई एक ऐसा वीर पुरुष जागे और धर्म की प्रतिज्ञा ले कि मैं धर्म पर ही चलूंगा और मैं झुकूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, मृत्यु का संकट भी आ जाए तो भी मैं धर्म का पलड़ा मैं पकड़े रखूंगा, धर्म को पकड़े रखूंगा, तो ऐसा ही वीर पुरुष कुछ कर दिखाने के योग्य होता है। ऐसा ही वीर पुरुष देवताओं का आकर्षण प्राप्त करता है, भगवान विष्णु महादेव का आकर्षण प्राप्त करता है, और वो सभी उनको कुछ देने के लिए उत्सुक हो उठते हैं। वह इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वह उनका सब कुछ देने के लिए सज्ज हो जाते हैं। तो ऐसा हम प्रयास कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, प्रयास अवश्य कर सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि हम धर्म को पकड़े रखें, अपने अपने स्वधर्मों का पालन करें जो भी हमको वर्ण से मिला है, और अपने उचित योग्य गुरु के पास जाने से हमको जो ज्ञान मिलता है और वो ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें और फिर उसका पालन करें, तो ये भी एक मर्यादा विहित जीवन, धर्म विहित जीवन ही होगा। ऐसे ही सुंदर वीडियोस अगर आपको पसंद है सिद्धांतों के साथ में, दृष्टांतों के साथ में, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम का एक सुंदर चैनल है इस पर, जिस पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों का पूर्ण ज्ञान मिलेगा। और ये ज्ञान अगर आप सुनते हैं, सूक्ष्म संदेश ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपका भी कल्याण होना आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।